सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3, श्लोक संख्या 16, 17 और 18। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार यानी कि परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला अघायु यानी कि पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अर्थात जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसमें मनुष्य का कर्तव्य च्युत होना भी प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही है, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित ही होता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में अर्थात किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे कर्म करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही कर्म न करना भी प्रकृति के संबंध से है। कर्म करना और न करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं का ना तो कर्म करने के साथ संबंध है और ना तो कर्म न करने के साथ संबंध है। कर्म करना, न करना तथा पदार्थ, ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में
करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है, न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और न उसका किसी भी प्राणी या पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति और विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। अस्तु। जय श्री कृष्ण।